गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है काल का सहसंबंध गुणांक। प्यारे बच्चों, सहसंबंध ज्ञात करने की अनेक विधियां हैं, लेकिन सहसंबंध ज्ञात करने की अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई विधि है तो वह काल का सहसंबंध गुणांक है। प्यारे बच्चों, इसका प्रतिपादन 1890 में काल द्वारा किया गया था। ये सबसे महत्वपूर्ण विधि है, एक वैज्ञानिक विधि है। काल का सहसंबंध गुणांक समांतर माध्य और परिमाप विचलन के आधार पर ज्ञात किया जाता है। प्यारे बच्चों, अब जानते हैं काल का सहसंबंध गुणांक निकालने की कौन कौन सी विधियां हैं। प्यारे बच्चों, काल का सहसंबंध गुणांक निकालने की ये 3 विधियां हैं: डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, वैल्यू स्क्वायर मेथड। डायरेक्ट मेथड में दोनों श्रेणियों के समांतर माध्य के आधार पर विचलन निकालते हैं, क्योंकि सहसंबंध गुणांक 2 समंग श्रेणियों का ज्ञात किया जाता है। इसलिए डायरेक्ट मेथड में दोनों समंग श्रेणियों के सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात किए जाते हैं और उनके आधार पर विचलन निकाला जाता है और विचलन का वर्ग किया जाता है। फिर इस सूत्र के अनुसार सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जाता है। इंडिविजुअल सीरीज जिसमें केवल वैल्यू दे रखी होती है, फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी होती है, और इस सीरीज में r बराबर काल के विषमता गुणांक को r से व्यक्त करते हैं, छोटे r से। r बराबर सिग्मा dx dy अपॉन n इंटू एस डी एक्स इंटू एस डी वाई, या सिग्मा डी एस डी वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई। किसी भी सूत्र से आप डायरेक्ट मेथड द्वारा इंडिविजुअल सीरीज में सहसंबंध गुणांक निकाल सकते हैं। अगर सीरीज डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में फ्रिक्वेंसी दे रखी होती है। अगर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इंडिविजुअल सीरीज में केवल वैल्यू होती है और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में वैल्यू के साथ फ्रिक्वेंसी भी दे रखी होती है। और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में r बराबर होगा सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई अपॉन एन इंटू एस डी एक्स इंटू एस डी वाई। पहले आपको एस डी एक्स और एस डी वाई निकालनी होगी, या अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट में सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा एफ डी स्क्वायर वाई। दूसरी विधि है शॉर्टकट मेथड। प्यारे बच्चों, शॉर्टकट मेथड में दोनों श्रेणियों में कल्पित माध्य मानकर विचलन निकालते हैं, विचलनों का वर्ग करते हैं। और इसमें सहसंबंध गुणांक का जो सूत्र होगा r बराबर सिग्मा डी एक्स डी वाई इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन अंडर रूट में सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर वाई इंटू एन माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में सूत्र होगा r बराबर सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई इंटू एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स इंटू सिग्मा एफ डी वाई अपॉन सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स इंटू एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एफ डी स्क्वायर वाई इंटू एन माइनस सिग्मा एफ डी वाई का होल स्क्वायर। और वैल्यू स्क्वायर मेथड में ना तो समांतर माध्य के आधार पर और ना ही कल्पित माध्य के आधार पर विचलन निकालते हैं, बल्कि सीधे मूल्यों का वर्ग करके सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जाता है। तो इसमें जो सहसंबंध गुणांक का सूत्र होगा r बराबर सिग्मा एक्स वाई इंटू एन माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में सूत्र होगा
सिग्मा एफ एक्स वाई इंटू एन माइनस सिग्मा एफ एक्स इंटू सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एफ वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा एफ वाई का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ये काल्पनिक से संबंध गुणांक निकालने के सूत्र थे जो आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी कीजिए ताकि औरों का ही भला हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज वीडियो देख सकते हैं और सरल और स्पष्ट शब्दों में समझ सकते हैं।